कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सबक बहुत छोटी छोटी सिंपल सी कहानियों में छिपे होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनेंगे, माही और ओरियो की। ये सिर्फ एक लड़के और बिल्ली की दोस्ती की बात नहीं है, बल्कि ये कहानी इस बात का सबूत है कि अच्छाई वो घूमकर हमारे पास वापस जरूर आती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। क्या हमारे छोटे छोटे अच्छे काम सच में कोई बड़ा फर्क ला सकते हैं? चलिए, ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब की ओर ले जाएगी। तो हर बड़ी दोस्ती की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी मुलाकात से। और माही और ओरियो के लिए ये मुलाकात एक ऐसी जगह हुई जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये है माही, एक ऐसा लड़का जिसके लिए दुनिया के सारे जीव जंतु उसके दोस्त जैसे थे। उसका दिल बहुत बड़ा था और जानवरों के लिए तो उसमें एक खास जगह थी। और उसकी यही आदत इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। जरा सोचिए, माही स्कूल से घर लौट रहा है और रास्ते में उसे कीचड़ में फंसा एक नन्हा सा बिल्ली का बच्चा दिखता है, बिल्कुल अकेला और बुरी तरह डरा हुआ। माही के लिए ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये एक ऐसा मोमेंट था जो उसकी और उस नन्ही सी जान दोनों की दुनिया बदलने वाला था। अब देखिए, कोई और होता तो शायद अनदेखा करके आगे बढ़ जाता, पर माही ने ऐसा नहीं किया। वो नीचे झुका और उस डरे हुए जीव से बहुत प्यार से बोला, डरो मत। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, सेफ्टी का, देखभाल का। और माही ने सिर्फ वादा नहीं किया, उसे निभाया भी। उसने बड़ी सावधानी से बिल्ली के बच्चे को कीचड़ से निकाला, अपने रुमाल से उसे साफ किया और फिर सीधा घर ले आया। वहां उसे गर्म दूध पिलाया और उसका एक प्यारा सा नाम भी रख दिया, ओरियो, क्योंकि उसका रंग बिल्कुल उस काले सफेद बिस्किट जैसा था ना। मदद का वो एक छोटा सा काम सिर्फ एक बचाव तक ही नहीं रुका। असल में यहीं से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जो आगे चलकर अटूट बनने वाली थी। और बस देखते ही देखते वो डरा सहमा बिल्ली का बच्चा माही की परछाई बन गया। उनकी दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती चली गई और वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। ओरियो हर शाम दरवाजे पर माही के स्कूल से लौटने का इंतजार करती। वो साथ में खेलते थे, साथ में खाना खाते थे और यहाँ तक कि सोते भी साथ ही थे। वो सच में एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्यारी सी दोस्ती सिर्फ खेलने कूदने तक ही थी, या जब वक्त आया तो क्या ये दोस्ती एक दूसरे की जान बचाने के भी काम आ सकती थी? चलिए देखते हैं जब इस दोस्ती का असली इम्तिहान हुआ। तो एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था। माही अपनी पतंग उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था, जैसा बच्चे अक्सर करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था और फिर अचानक बस एक पल की चूक हुई। माही का पैर फिसला और खेल का वो माहौल एक झटके में खतरे में बदल गया। माही डर कर मदद के लिए चिल्लाया, एक ऐसी चीख जिसमें घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। पर वो अकेला नहीं था। नीचे जमीन पर ओरियो ने जैसे ही अपने दोस्त को खतरे में देखा, वो एकदम बेचैन हो गई। वो जोर जोर से म्याऊं करने लगी। ये सिर्फ एक बिल्ली की आवाज नहीं थी, ये एक अलार्म था, मदद के लिए एक पुकार। और ओरियो की वो पुकार वो काम कर गई। उसकी तेज आवाज सुनकर माही की माँ घर से बाहर दौड़ी और उन्होंने माही को सेफली नीचे उतार लिया। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि माही को बचाने का क्रेडिट सीधे सीधे ओरियो को जाता है। सुरक्षित नीचे आने के बाद माही ने ओरियो को अपनी गोद में उठा लिया और उस पल उसने जो कहा वो उनके रिश्ते का सबसे बड़ा सच था। आज तुमने मेरी जान बचाई ओरियो। जिस दोस्त को कभी उसने बचाया था, आज उसी ने उसकी जान बचा ली थी। इससे घटना ने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और हमें भी दोस्ती के असली मतलब के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाया। उस दिन के बाद माही और ओरियो सिर्फ दोस्त नहीं रहे, वो एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए। एक ऐसा बॉन्ड जो भरोसे और देखभाल पर बना था और अब पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत था। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि अच्छाई या दयालुता एक सर्कल की तरह है, वो कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं तो वो मदद किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि मदद वहाँ से भी आ सकती है जहाँ से हम शायद सबसे कम उम्मीद करते हैं।
हो सकता है सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी मदद हमारे ही छोटे छोटे अच्छे कामों में छिपी हो। इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।